तुम दो ना की बर्बाद है और ये 2025 में आई है और ये जो भाई बाहर बैठे हैं उनकी तरफ मेरे ख्याल में तो बार माइक भी रख रखे इसलिए घर के आगे बात करवाता है भाई ये रेखा को पीछे है भाई बेटा भी नंबर को लगा आवासीय बन गया या तो भाई सिंह साथी है उन्होंने दिन रात एक करिए और ये जितने आए हैं चौधरी साहब ये सारे आपके साथी हैं एक बार दोबारा फिर हाथ उठा के दिखाओ कि आप चौधरी साहब आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं और आप आगे बढ़ने का इससे सुधारा मौका नहीं है और आपको देख के आगे भी बढ़े लेकिन वो बदकिस्मती है कि आपको एक बार हरियाणा की दौड़ मिलता थी तो आज इस हरियाणा कुछ और नहीं होता। कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर उठापटक चल रही है, क्या कहना है? उठापटक तो अब लगता है मेरे को कि आज सिर्फ एक ही नॉमिनेशन भरा जाएगा जैसे रिपोर्ट है और जो राज्यसभा में नेता हैं विपक्ष के खड़गे जी शायद वो अगला कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। ये मेरा अंदाज़ा है क्योंकि मेरा अंदाज़ा इसलिए भी ठीक बैठेगा कि 42 साल कांग्रेस में रहा हूँ मैं, पता है मुझे ज़्यादा। एसवाईएल को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्म हो गई है। तो राजनीति का नज़रिया मैं नहीं इसको स्वीकारता क्योंकि इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत गहन एक इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। हमारे देश में जो एंटी नेशनल फोर्सेस हैं उनका चिन्हित करना, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे को अपना जो सोशल हार्मनी है, जो एक आपस में जुड़ाव है हमारा सामाजिक, वो भी किसी न किसी हद तक हमारे को बढ़ा के रखना है। तीसरे मोर्चे की मांग उठ रही है, जिस तरह इनेलो ने भी अभी एक रैली की, उसमें जुटा है, काफ़ी बड़े नेता जुटे थे उसमें। तीसरा मोर्चा मैं समझता हूँ कि अब ये कवायद नहीं है। अब तो ये है कि विपक्ष इकट्ठा होने की बात कर रहा है। अब कितना इकट्ठा होता है, क्योंकि ये बात अब स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला सारा विपक्ष इकट्ठा होके करेगा तो मुकाबला होगा, वरना मुकाबले की संभावना है नहीं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से जेजेपी बीजेपी का गठबंधन है, जेजेपी के कुछ नेता टूट के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, बीजेपी के नेता ही तोड़ रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? ऐसा ही है, जेजेपी का गठबंधन इसलिए था कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था हरियाणा में और एक स्थायी सरकार, स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए ज़रूरी था कि बीजेपी का किसी को सहारा चाहिए। वो मिला जेजेपी के रूप में, लेकिन मैं इस गठबंधन को सिर्फ इसलिए मानता हूं कि सरकार चलाने के लिए 5 साल का ये गठबंधन है, आगे गठबंधन रहेगा ये मुझे नहीं लगता। बीजेपी में तो अभी तक तो कुछ नहीं लगता फूट, बाकी ये सारी की सारी गतिविधियां चुनाव से पहले होती हैं, 6 महीने पहले। आप भी प्रदेश में रैलियां कर रहे हो, अलग अलग स्थान पे जनसभाएं कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? उसके लिए ही मैं आज यहाँ गोहाना में अपने जो साथी हैं मेरे, उनसे मिलने आया हूँ। हमारा एक संगठन है, उसका नाम है वीरेंद्र सिंह के साथी, जो पिछले 20 साल से सक्रिय है और इसके माध्यम से हम जो नई पीढ़ी है, ये जो जवान बच्चे हैं, इनके इरादे और इनकी एम्बिशन, इनकी क्या सोच है, इसको लेके कुछ मुद्दों पे इनसे जानकारी लेंगे और अपना जो हमारा जो अनुभव है वो भी इनसे साझा करेंगे। और इसी प्रकार मैं अभी कैथल में एक मीटिंग की, अगली 9 तारीख को हिसार में होगी और 23 मार्च 2023 को हम एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। उसमें वीरेंद्र सिंह के साथियों का ये है कि 1 लाख के करीब हरियाणा से
हमारे साथी इकट्ठा होंगे और वो कार्यक्रम जींद में होगा। तो जो समस्याएं हैं, चाहे वो गरीबी की है, चाहे वो बेरोजगारी की है, अच्छी शिक्षा ना मिलना, शिक्षा महंगी। मैं अभी किसी से बात कर रहा था, एक स्कूल है वहाँ फरीदाबाद में, एक महीने की एक बच्चे की फीस है 25,000 रुपये। तो इस किस्म की शिक्षा गरीब आदमी तो नहीं ले सकता। और इसी प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी हम ये चाहेंगे कि हमारे एक नया परिवर्तन आए। और ये सारी नई चीज़ें क्यों मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गरीबी, ये कहना कि गरीबी कम हो सकती है, मैं कहता हूँ गरीबी को बिल्कुल जड़ मूल से उखाड़ना है। तो नए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो मेरा जो ये कार्यक्रम है वीरेंद्र सिंह के साथियों के रूप में, इसमें हम अनुसंधान करके पुरानी समस्याओं का नया क्या विकल्प हो सकता है, नए क्या समाधान हो सकते हैं, उसका खुलासा करेंगे। और वो करेंगे 23 मार्च 2023 को जींद। लेकिन हरियाणा में यही मुद्दे आप पार्टी भी ले रही है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, चाहे गरीबी का मुद्दा, स्कूल का मुद्दा है। तो उनको कौन रोक रहा, वो भी लिए रहे। हमने ये तो नहीं कहा। आप ये बात मान के चलो कि ये जो हमारा एक प्रयास है, ये बिना पार्टी के है। हम किसी से भी, कोई भी अच्छी बात करेगा और कोई नई चीज़ हमारे को लगेगी, हम ये कहेंगे कि भाई ये नई चीज़ें हैं जिससे गरीबी मिट सकती है, जिससे भ्रष्टाचार मिट सकता है, जिससे शिक्षा पद्धति अच्छी आ सकती है, और जिसमें लोगों के कल्याण की जो बात है। ये सारी उम्र 75 साल हो गए, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, कहाँ हटी? समस्याएं यूं की यूं खड़ी हैं, नई समस्याएं बल्कि पैदा हुई हैं। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे समाज को बांटने के प्रयास जो हो रहे हैं, हम उनके खिलाफ भी लड़ेंगे। ठीक है।